कंप्यूटर सीखने एंड कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने के लिए हमारे चैनल एसटी एक्सपर्ट सर्विस को सब्सक्राइब कर लें। तो भाई आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डाटा एंट्री। डाटा एंट्री किस तरह से करते हैं और किस तरह से अच्छे अंदाज में कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो के लिए सीखने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि हमारे साथ जुड़े रहने से आप बनने वाले हैं कंप्यूटर के एक्सपर्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भाई सबसे पहले डाटा एंट्री क्या होती है। डाटा एंट्री बेसिकली कुछ डाटा होता है एंड उसको कंप्यूटर में फील्ड करना और एंटर करना होता है। अगर आपको ऑफिसर या फिर आपका जो ऑफिस में जिस ऑफिस में आप काम करते हैं उस ऑफिस में आपसे पूछ सकते हैं कि भाई हमें ये डाटा एंटर कर दो और इसका प्रिंट भी निकाल कर दो, तो आप सिंपली इसका प्रिंट भी निकाल के दे सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड डाटा एंट्री। तो डाटा एंट्री करके आप ऑनलाइन पैसे भी कमा सकते हैं। आप फाइवर, गुरु.com इन सब चीज़ों पे जाएं, वहाँ आपको डाटा एंट्री की जॉब आपको सिंपली आसानी से मिल जाएंगी। तो सिंपली आप डाटा एंट्री की जॉब देकर सिंपली आप इसको सीखें और 5-7 मरतबा प्रैक्टिस करने के बाद आप डाटा एंट्री से पैसे भी कमा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं डाटा एंट्री क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ आते हैं, यहाँ हमने कुछ सेल्स सिलेक्ट कर लिए। यहाँ सिंपली हम इसको इन 3 सेल्स को हमने सिलेक्ट कर लिया है। ये हमारे पास बेसिकली ABCD ये आपके पास कॉलम्स होती हैं एंड ये 1 2 3 ये सिंपली रोज होती हैं। तो सिंपली हमने इनको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आपका ऑप्शन मिल जाता है मर्ज के नाम से। तो सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है एंड सिंपली मर्ज के ऊपर क्लिक करके आपने सिंपली मर्ज करना है। तो ये डाटा आपका मर्ज हो चुका है। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं स्टूडेंट्स रिजल्ट। तो बेसिकली दोस्तों हम स्टूडेंट्स का रिजल्ट निकालने वाले हैं। तो जहाँ पर हमने सिंपली स्टूडेंट्स का रिजल्ट लिख लिया, हमने यहाँ पर इसको मर्ज कर लिया एंड सिंपली स्टूडेंट का रिजल्ट लिखकर इसको हमने सेंटर अलाइन कर दिया है। सेंटर अलाइन करने के बाद सिंपली हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ हमने सिंपली उसका रोल नंबर दे दिया। यहाँ स्टूडेंट्स के नेम्स आ जाएंगे। यहाँ सिंपली हम उसका फादर नेम लिख देते हैं। तो सिंपली इसमें हमने लिख दिया उसकी क्लास। तो नेक्स्ट में सिंपली आपने टैब की प्रेस करते जाना है या फिर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट की में नेक्स्ट सेल में आप पहुंचते जाएंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे तो भी आप नेक्स्ट में पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों हम क्लास के बाद लिखते हैं मार्क्स जो उनके हासिल किए हैं और उसके बाद हम बेसिकली लिख देते हैं पास या फिर फेल। तो बेसिकली हम यहाँ पर करने वाले हैं एक छोटा सा डाटा एंटर, जो कि हमारी क्लास के बच्चों के नेम्स है होंगे, उनका हमने डाटा को एंटर करना होगा। मार्क्स देंगे, पास या फिर फेल करेंगे। तो ये बेसिकली हमारे मेरे बॉस ने मुझे कहा कि ये हमें एंटर करके दें, या फिर किसी कोई भी आपसे कह सकता है। तो बेसिकली आपने इसको एंटर करके प्रिंट करके निकाल के देंगे एंड अपना पैसे जितने आपके बनते होंगे आपने सिंपली लेने। तो बेसिकली हमने सिंपली इतना कर लिया। यहाँ पर हम इन दोनों को फिलहाल सिलेक्ट करते हैं एंड इन दोनों का हम सेंटर अलाइन करने के बाद हमने यहाँ पर आपको अलाइनमेंट ऑप्शन मिल जाएगा। अलाइनमेंट में आपको यहाँ पर सेंटर अलाइन दोनों को मिडल एंड सेंटर अलाइन आप यहाँ पर सिडल एंड मिडल कर देना है। तो सिंपली आप यहाँ पर इनका कोई अच्छा सा फॉन्ट हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सिंपली हमने इसका फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया। यहाँ सिंपली हम इसके बोल्ड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, बोल्ड कर दिया एंड इसका थोड़ा हम साइज़ बढ़ा देते हैं। तो बेसिकली हमने इसका साइज़ भी इतना बढ़ा दिया है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ हमारे जो नेम्स हैं पड़े वो सिंपली यहाँ पर कुछ नेम्स हमारे एरर दे रहे हैं, यहाँ बीच में आ गए। तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे सेंटर में तो ये अलाइनमेंट इनकी बराबर होती जाएगी। यहाँ सिंपली आप इनके और इनके जैसा डी और ई है इनके सेंटर में आएंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये अलाइनमेंट इसकी बराबर कर देगा। तो सिंपली इस तरह से हमने सबकी अलाइनमेंट बराबर कर देंगे। तो बेसिकली हमने सिंपली सबकी अलामत बराबर कर दी, अलाइनमेंट बराबर कर दिया। हम चाहते हैं कि इसका साइज़ मज़ीद थोड़ा सा बढ़ा दें क्योंकि ये हमारे पास रिजल्ट हैं पड़े एंड इसका हम एरियल ब्लैक हमारे यहाँ पर एक फॉन्ट होता है एंड उस पर क्लिक करके ये मज़ीद बोल्ड हो जाएगा। इसको बोल्ड करने के बाद आपको यहाँ पर मज़ीद ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ आपको अलाइनमेंट कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आप इसके ऊपर कलर कर सकते हैं। यहाँ आपको बस मल्टीपल कलर मिल जाएंगे एंड आप मोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक कस्टमाइज भी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सिंपली अपनी मर्ज़ी से जो कलर ओपन करना चाहें कर सकते हैं। तो सिंपली इस वक्त हम इसको ब्लू दे रहे हैं एंड ओके करते हैं। तो ये कलर इसका ब्लू हो गया है एंड इसका बैकग्राउंड कलर देने के लिए हम इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा डार्क दे देते हैं एंड सिंपली इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया तो इसका कलर बैकग्राउंड कलर डार्क हो गया। एंड उसके बाद हम नीचे थोड़ा क्लिक करते हैं। नीचे आने के बाद हम चाहते हैं कि इनका भी हम बैकग्राउंड कलर दे दें। तो सिंपली हमने इसके ऊपर क्लिक किया। सबसे पहले हम इसका कलर देते हैं टेक्स्ट का कलर फॉर एग्जांपल हम रेड कर देते हैं एंड बैकग्राउंड में हम थोड़ा सा इसका कलर ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों बेसिकली सिंपली हमने इनका जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट कर दिया है एंड इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो हमने ये वाला सिलेक्ट करके एंड इसको ओके कर दिया है। यहाँ तक आने के बाद आपने क्या करना है, हम यहाँ पर सिंपली इसको बॉर्डर देना चाहते हैं ताकि हमारे पास क्राइटेरिया हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास 20 बच्चे हैं पड़े, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारे पहले 3 कॉलम है पड़े वो तो इसमें फिल हो चुके हैं। अब हमारे पास 23 कॉलम बाकी बच गए हैं क्योंकि हमने 20 बच्चों का नाम ऐड करना है।
तो सिंपली हम यहाँ पर सिंपली नीचे आएंगे एंड 23 तक हम इसको ओके करके यहाँ सिंपली 23 को तक सेलेक्ट करने के बाद हम सिंपली बोर्ड के ऑप्शन पे आएंगे। बॉर्डर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। बॉर्डर पे आने के बाद ऑल बॉर्डर पर हमने सिंपली क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास ऑल बॉर्डर, इसके सारे बॉर्डर आ चुके हैं। सिंपली बॉर्डर आने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम जो रोल नंबर वाला है सेल, इसको हम मज़ीद शॉर्ट करके RO सिर्फ नंबर लिख देते हैं ताकि हमारे पास ये स्पेस कम ले। तो हमने इसका सिर्फ नंबर लिख दिया एंड इसको हमने थोड़ा सा मिनिमाइज़ यानी कि इसकी लोकेशन कम, विड्थ कम कर लेनी है। यहाँ सिंपली इसकी विड्थ हमने सिंपली कम कर ली। तो आपने काफ़ी सारे में देखा होगा कि उनकी विड्थ कम होती है। तो यहाँ सिंपली हमने नंबर ऐड करने के लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर ऐड करना है और उसके बाद सेकंड नंबर ऐड करने का है और उसके बाद हमने इन दोनों को सिलेक्ट करके जैसे ही आप ड्रैग करके लाएंगे तो आपके पास ये बाकी के नंबर जो हैं सिंपली 20 तक ऐड हो जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड इन सब की हम अलाइनमेंट बेसिकली सबसे पहले हम सेंटर कर लेते हैं। तो सेंटर है पड़ी, तो ये ओके हो गया। तो अलाइनमेंट हमने इन सब की सेंटर कर दी एंड हमारा ये डाटा तो इस तरह से एंटर हो गया। अब बेसिकली हमने करना क्या है, हम यहाँ पर आते हैं। सिंपली यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें एक फॉर्म का ऑप्शन मिल रहा है। ये कैसे आप ऐड कर सकते हैं, आप किसी भी जगह पे ऑप्शन राइट क्लिक करेंगे या फिर आप फाइल में आ जाएंगे। यहाँ आपको ऑप्शंस यहाँ मिल जाएगा। यहाँ सिंपली ऑप्शंस पर आपने क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर बेसिकली क्विक एक्सेस टूल बार में आ जाना है। यहाँ पर आपको आने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर ऑल कमांड्स पर क्लिक कर देना है। सेट करने के बाद आपने सिंपली ऑल कमांड्स पर क्लिक करना है। यहाँ आपने सिंपली स्क्रॉल करके लाना है तो आपको बहुत सारी यहाँ पर कमांड्स मिल जाएंगी। यहाँ सिंपली कमांड्स करके आपने F पर आने है एंड आपको सिंपली फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ आपको सिंपली फॉर्म का ऑप्शन मिल रहा है एंड आपने इसके ऊपर ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ सिंपली ये फॉर्म का ऑप्शन आपका ऐड हो जाएगा एंड ओके पर क्लिक करना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि आपका फॉर्म का ऑप्शन यहाँ सिंपली ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर इस डाटा को सिलेक्ट करेंगे। सिंपली इस डाटा को सिलेक्ट करने के बाद आपने वो जो लोकेशन होगी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ फॉर्म पर क्लिक करना है एंड फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ सिंपली फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो बेसिकली आपके पास आपके टीचर ने, आपके ऑनर ने, आपके बॉस ने आपको शीट दी होगी कि यहाँ पर ये वाला डाटा एंटर करो। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डाटा है पड़ा, एक नाम है पड़ा हमारे पास अली, उसके बाद उसके फादर का नाम है पड़ा हसन एंड उसकी क्लास है पड़ी हमारे पास सिंपली 8th क्लास में पढ़ता है और उसके मार्क्स हैं पड़े हमारे पास 90, उसके मार्क्स हमारे पास सिंपली हैं पड़े और उसके पास पास ही है फेल है, तो ये बेसिकली पास है पड़ा। तो हमने इसके बाद सिंपली यहाँ सिंपली न्यू पर आप क्लिक कर सकते हैं या फिर आप एंटर प्रेस कर सकते हैं। तो जैसे हम न्यू पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा जो डाटा था फर्स्ट बच्चे का नाम यहाँ सिंपली ऐड हो चुका है। तो इस तरह अगर हम सेकंड बच्चे का नाम ऐड करना चाहें तो सेकंड बच्चा हमारा है पड़ा हसन, तो बेसिकली इसके बाप का नाम अली, इसके क्लास हो गई बेसिकली हमारे पास क्लास एक ही है सबकी, तो क्लास 8 हो गई। उसके बाद हमने इसका मार्क ऐड करनी है। मार्क बेसिकली इसके है पड़े 80, तो हमने इसके मार्क्स ऐड किए तो ये पास है, ये फेल है, तो बेसिकली ये पास है पड़ा एंड हमने इसके ऊपर एंटर प्रेस कर दिया तो हमारा सिंपली डाटा एंटर हो गया। तो इस तरह अगर हम थर्ड बच्चे का नाम देखें तो थर्ड बच्चे का नाम हमारे पास टाइगर है पड़ा, उसके बाद इसके फादर का नाम शरोफ है पड़ा, उसके बाद उसकी क्लास जो है पड़ी 8th है पड़ी और मार्क्स हमारे पास सिंपली 90 है पड़े और उसका पास या फेल, क्योंकि ये पास है तो हमने सिंपली पास लिख के एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हैं हमारे पास थर्ड नंबर पर इसका डाटा एंटर हो चुका है। इस तरह अगर हम 4th नंबर के बच्चे का डाटा ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली हमने उसका लिखना है आलिया। 4th बच्चे का नाम हमारे पास आलिया है पड़े, हमने टैब की प्रेस कर देना है या फिर आप नेक्स्ट सेल सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली टैब की प्रेस करेंगे तो ये सेल आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो सिंपली हमने इसका फादर का नेम लिखना है BUTT बट एंड इसकी क्लास वही सिंपली 8th है पड़ी, मार्क्स इसके हैं सिंपली 24 एंड सिंपली पास या फेल, तो सिंपली ये बच्ची फेल है। तो हमने सिंपली इसको एंटर प्रेस करना है तो आपका ये जो डाटा होगा वो सिंपली एंटर हो चुका है। इस तरह से आप जितना डाटा चाहें एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ आपको मजीद ऑप्शन मिल जाते हैं, फाइंड प्रीव्यू, फाइंड नेक्स्ट। तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास पिछले बच्चों के नाम भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे कोई गलती हो चुकी है तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करके अपने बच्चों का नाम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं इसकी क्लास 8 की जगह पे हम क्लास 9, बल्कि इसका मार्क्स हम 90 करना चाहते हैं। तो सिंपली हम इसके 90 मार्क्स करेंगे एंड क्राइटेरिया ओके क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा उस बच्चे का नाम 90 मार्क्स ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ तीनों बच्चों के नाम 90 है। सिंपली क्लोज पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास 4 बच्चों का हमने डाटा एंटर कर दिया। तो इस तरह बाकी 20 बच्चों का डाटा भी हम सिंपली एंटर कर सकते हैं। तो भाई ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप दैट आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी एंड आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिला है। और ये हो गया दोस्तों, बेसिकली ये था सिंपल वे के अंदर। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक कमाल की शॉर्टकट की बताऊंगा, आपको सिर्फ डाटा एंटर करने में बहुत ज़्यादा आसानी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोर।